गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोर्ड जो आप सब्जेक्ट आपका रहेगा वह है अनुशासन एवं विषय बोर्ड, जो कि B.Ed फर्स्ट ईयर का 5वां पेपर है। इसके अंतर्गत जो आज हम जिस प्रकरण पर अध्ययन करेंगे वह है अनुशासन के साधन एवं सिद्धांत। जैसा कि कल हमने अनुशासन का अर्थ, परिभाषा और इसके जो दो प्रमुख साधन हैं सकारात्मक व नकारात्मक, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इस सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कक्ष में अनुशासन कायम रखा जा सकता है। जैसा कि अनुशासन की अवधारणा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही समाहित रही है। अनुशासन देश की उन्नति एवं बालक के विकास में रीढ़ का कार्य करता है। अनुशासन केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र को जीवित रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो वर्तमान परंपरागत शब्द जो अनुशासन है, अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के डिसाइपुल्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। तो आधुनिक युग में डिसिप्लिन का जो अर्थ है व्यवहारों की नियमबद्धता से लिया जाता है, जो कि आत्म नियंत्रण एवं समुचित प्रशिक्षण से आता है। तो भारतीय परिकल्पना के अनुसार जो अनुशासन है संस्कृत का एक शब्द है। शासन शब्द के साथ अनु उपसर्ग लगाकर इसकी रचना हुई है। शासन शब्द शश धातु से बना है। शश का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक नियमों तथा नियंत्रण को स्वीकार करना। तो इस प्रकार विद्वानों ने इसे आत्म संयम भी कहा है। इस प्रकार देश के विकास और राष्ट्र की उन्नति के लिए अनुशासन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। अनुशासन के प्रमुख साधन सकारात्मक व नकारात्मक, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में प्राप्त कर ली थी। तो सकारात्मक साधन के अंतर्गत जो है दंड का बहिष्कार किया जाता है और विद्यालय वातावरणों का छात्रों पर अत्यधिक प्रभाव रहता है। अतः प्रधानाध्यापक का यह कर्तव्य है कि विद्यालय का वातावरण इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि छात्र स्वयं ही अनुशासन में रहना सीख ले। इसके लिए जो है छात्रों को सब अनुशासन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सब अनुशासन जो कि उत्तम अनुशासन माना जाता है। तो बालकों में इस प्रकार की भावना विकसित करनी चाहिए कि वह स्वयं ही अनुशासन में रहना सीख ले। कक्षा तथा विद्यालय की जितने भी नियम परंपराएं हैं उसका पालन करना सीख जाए। तो सब अनुशासन को उत्तम माना गया है। इससे कक्षा और विद्यालय स्तर की जो व्यवस्था है बाधित नहीं होती है। अनुशासन के आधार पर ही कक्षा में अधिगम का जो कार्य है सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी समय समय पर विद्यालय स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो छात्र छात्राएं हैं शिक्षण के साथ साथ
खेल कूद में भी रुचि ले पाएं और अपनी योग्यता का जो प्रदर्शन है सही ढंग से कर पाएं, क्योंकि शिक्षण कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहना चाहिए, जिससे बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहे। इसके अलावा सकारात्मक साधनों में संगठित खेलकूद, इसके अलावा नैतिक शिक्षा जो कि कक्षा के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रदान की जा सकती है और उनमें सहिष्णुता, दया, प्रेम, सहयोग की भावना आसानी से विकसित की जा सकती है। इसके अलावा विद्यालय के अंदर अध्ययन की पूर्ण सुविधा छात्रों को मिलनी चाहिए, जैसा कि फर्नीचर, बिजली व पानी की व्यवस्था, उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण जो कि एक विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर जो भी नियम, प्रतिमान या परंपराएं बनाई जाती हैं उसका पालन भी छात्रों को करना चाहिए और अनुशासन में रहकर ही शिक्षण कार्य प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक अभिभावक का सहयोग भी जो है अनुशासन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है। इसी प्रकार सकारात्मक साधन जो है बालकों के मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, वहीं नकारात्मक साधनों के अंतर्गत दंड को प्राथमिकता दी जाती है और दंड के आधार पर कक्ष और विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जाता है। परंतु वर्तमान में जो है दंड का प्रावधान समाप्त किया गया है और इसके जगह प्रेम और सहयोग पर आधारित व्यवस्था को ही उत्तम माना गया है। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं में अनुशासन स्थापित आसानी से किया जा सकता है। परंतु कई बार परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि दंड का प्रावधान आवश्यक हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। जहाँ तक संभव हो दंड का बहिष्कार किया जाए और छात्रों में प्रेम और सहयोग पर आधारित व्यवस्था की ही स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार अनुशासन के साधन की जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज हम अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक अच्छे अनुशासन स्थापना के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक अच्छे अनुशासन स्थापना का मुख्य सिद्धांत फर्स्ट है आत्म नियंत्रण, नेक्स्ट है प्रेम, विश्वास व छात्रों में सद्भावना की भावना विकसित करना, नेक्स्ट है आत्मविश्वास की भावना जागृत करना छात्रों में। इसके अलावा मानवीय गुणों के प्रति आदर की भावना छात्रों में विकसित करना, ताकि वह संयमित और अनुशासित जीवन व्यतीत कर पाए। इसी प्रकार एक शिक्षक के द्वारा समय समय पर छात्र छात्राओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि छात्र अनुशासन में रहकर कार्य कर पाए। इसी प्रकार कक्ष में एक अध्यापक को लिखित कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो छात्र छात्राएं हैं अपने कार्य में व्यस्त रहें और कक्ष में अनुशासन की स्थिति उत्पन्न ही न हो। इसी प्रकार पाठ में रुचि उत्पन्न करना, एक शिक्षक आदर्श शिक्षक वही है जो अपनी विषय के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न कर दे। तो जरूरी है कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को आधुनिक शिक्षण विधियों को प्रयोग में लेते हुए शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाए और छात्रों की विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए, जिससे कि कक्ष में अनुशासन कायम रहे। इसी प्रकार जहाँ तक हो सके दंड का बहिष्कार भी किया जाए और प्रेम सहयोग पर आधारित व्यवस्था जो है कक्ष में स्थापित की जाए। इसके अलावा विद्यालय का वातावरण जो है स्वच्छ, स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए, जिससे विद्यालय अधिगम में रुचि ले पाए। इसके साथ साथ एक शिक्षक को कक्ष में समय पर पहुंचना चाहिए,
ताकि विद्यार्थी भी अपने शिक्षक के आदर्शों को ग्रहण कर पाए। तो विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित करने से पूर्व आवश्यक है कि जो शिक्षक है वह स्वयं भी अनुशासन में रहकर ही कार्य करे, क्योंकि अगर एक शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचता है तो विद्यार्थी भी उसके गुणों को ग्रहण करते हैं और वह भी समय पर आ पाते हैं और इस प्रकार अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इसके साथ साथ पाठ की तैयारी के साथ एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में प्रवेश करना चाहिए ताकि अपने विषय से संबंधित जो ज्ञान है विस्तृत पूर्वक छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाए। इसके अलावा छात्रों के नाम जानना, पर्याप्त स्वतंत्रता व सुविधाएं उन्हें प्रदान करना, छात्रों को अनुशासन के महत्व से अवगत कराना, कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा मधुर ध्वनि का प्रयोग तथा सहयोग पर आधारित व्यवस्था कायम करके ही कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो नंबर 1 आत्म नियंत्रण, जो कि अच्छे अनुशासन की स्थापना का एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार अगर यदि छात्रों में आत्म नियंत्रण की भावना उत्पन्न कर दी जाए तो वे अपने आप पर नियंत्रण रखकर कोई भी ऐसा अवांछनीय कार्य नहीं करेंगे जिससे कि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो पाए। तो इस प्रकार छात्र छात्राओं में आत्म नियंत्रण की भावना विकसित करके कक्षा में अनुशासन स्थापित आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार नंबर 2 पर है प्रेम, विश्वास व सद्भावना पर आधारित व्यवस्था। तो अनुशासन का जो आधार है दंड नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम, विश्वास और सद्भावना पर आधारित व्यवस्था कक्षा कक्ष में विद्यालय स्तर पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि घृणा और भय पर आधारित जो अनुशासन है वह क्षणिक मात्र होता है। कक्षा में शिक्षक को अपने चेहरे पर भय या आतंक का भाव लेकर कक्षा कक्ष में प्रवेश कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके छात्रों में जहाँ तक संभव हो छात्रों के साथ प्रेम एवं स्नेह पूर्वक ही उनसे व्यवहार किया जाए। सच्चे अनुशासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक जो है बच्चों के साथ स्नेह पूर्वक पेश आए। इसके अलावा शिक्षक वर्ग और छात्रों के मध्य भी पारस्परिक स्नेह की भावना विकसित की जानी चाहिए और प्रेम ही विश्वास को उत्पन्न करता है। तो प्रेम, सद्भावना और सहयोग पर आधारित व्यवस्था कक्षा कक्ष में स्थापित की जाए जिससे कि अनुशासन बना रहे। इस प्रकार आत्मविश्वास की भावना का विकास, तो शिक्षक को कक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आना चाहिए। यदि शिक्षक को स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो वह कक्षा को नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। तो जरूरी है कि शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना बनी रहे और पूरे आत्मविश्वास के साथ ही वह कक्षा कक्ष में प्रवेश करे और छात्रों के अधिगम स्तर को सरल बनाए। नेक्स्ट है मानवीय गुणों के प्रति आदर करना। तो छात्र कभी कभी अमानवीय कार्य कर बैठते हैं। इन अमानवीय कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करके तो छात्रों में मानवीय सद्गुणों के प्रति आदर भाव जागृत किया जा सकता है और कक्षा कक्ष और समाज की व्यवस्था को बनाया जा सकता है। तो जरूरी है कि छात्रों को मानवीय गुणों के प्रति आदर करना सिखाया जाए। उसका धर्म क्या है? समाज कल्याण, मानव कल्याण उसका धर्म होना चाहिए। अतः उसमें दया, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता के भाव विकसित किए जाएं और मानवीय गुणों के प्रति आदर उत्पन्न करके ही अनुशासन स्थापित किया जा सकता है।
इसी प्रकार छात्रों की समस्याओं को जानना, तो जरूरी है कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता की स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक है कि छात्र छात्राओं को जो भी समस्याएं अध्ययन के दौरान होती हैं, तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि समय समय पर छात्र छात्राओं की समस्याओं के कारणों को जाना जाए और समय रहते ही उसका समाधान किया जाए, ताकि कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न न हो पाए। तो जरूरी है अनुशासन स्थापना के लिए कि छात्रों की समस्याओं को जाना जाए और उनका समय रहते समाधान प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा लिखित कार्य को महत्व देना, तो अनुशासन स्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न ही न हो। इसके लिए एक शिक्षक को कक्षा में लिखित कार्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि जो बालकों को जो फ्री बैठे होते हैं उन्हें अपने कार्य में व्यस्त रखा जाए, क्योंकि अगर लिखित कार्य को महत्व दिया जाएगा तो छात्र जो है प्रकरण जो समझाया गया है या लिखवाया जा रहा है उसे वो अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इस प्रकार लिखित कार्य के माध्यम से कक्षा कक्ष में जो अनुशासन है बना रहेगा। तो एक शिक्षक का यह दायित्व है अनुशासन स्थापना के लिए कक्षा कक्ष में लिखित कार्य को महत्व प्रदान करें, न कि अपना व्याख्यान करने के पश्चात छात्र छात्राओं को स्वतंत्र छोड़ दें। इसी प्रकार पाठ में रुचि उत्पन्न करना, तो कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता की स्थिति को रोकने के लिए एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने विषय के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करे, पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करे। इसके लिए जो एक शिक्षक है नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके छात्रों को अधिगम करवा सकता है और अपने विषय के प्रति जो रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जब छात्रों की पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो वह अध्ययन में रुचि लेगा और इससे कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार दंड का बहिष्कार, जहाँ तक संभव हो एक शिक्षक को दंड का बहिष्कार ही करना चाहिए। प्रेम, सद्भावना और विश्वास, इस पर आधारित व्यवस्था ही कक्षा कक्ष में स्थापित की जाए, क्योंकि दंड अधिक देने से छात्रों में जो है भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न होता है। तो इससे जो कि छात्रों पर स्थायी प्रभाव नहीं डालता, तो छात्रों के मस्तिष्क पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव स्थापित करने के लिए एक शिक्षक को दंड का बहिष्कार करना चाहिए और प्रेम, सहयोग, सद्भावना, इन पर आधारित व्यवस्था ही कक्षा में स्थापित की जानी चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। तो अनुशासन स्थापना के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का जो वातावरण है सुंदर हो, सामंजस्य पूर्ण हो। इसका दायित्व जो है केवल शिक्षकों और अधिकारियों पर ही नहीं होता। तो इस प्रकार के वातावरण का जो निर्माण है छात्रों, अभिभावकों तथा संपूर्ण समाज को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ बनाकर ही कक्षा कक्ष या विद्यालय में अनुशासन की स्थापना आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में एक शिक्षक का समय पर पहुंचना। तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में अनुशासनहीनता रोकने के लिए उसे समय पर ही कक्षा कक्ष में पहुंचना चाहिए, ताकि छात्रों को अगर कोई क्लास खाली है तो उसमें उत्पाद करने का अवसर ही न मिले। तो जरूरी है कि एक शिक्षक अगर कक्षा में समय पर पहुंचेगा तो छात्रों में भी ऐसे ही गुण आएंगे, वह भी अपने शिक्षक को आदर्श मानकर कक्षा कक्ष में समय पर ही पहुंचने का प्रयास करेगा।
जिससे कि अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार एक शिक्षक को समय पर कक्षा कक्ष में पहुंचना चाहिए और अपना जो कक्षा में अधिगम स्तर का कार्य है उसे भी सरल तरीके से ही कक्षा में करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा पाठ की पूर्ण तैयारी, तो कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति रोकने के लिए एक शिक्षक को अपने पाठ की जो पूर्ण तैयारी के साथ ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए, ताकि छात्रों को अपने प्रकरण से संबंधित बातों की जो जानकारी है विस्तार पूर्वक दी जा सके और छात्रों की जिज्ञासा को शांत कर पाए। तो जरूरी है कि एक शिक्षक को अपने पाठ की पूर्ण तैयारी के साथ ही कक्षा कक्ष में प्रवेश करना चाहिए और अध्ययन कार्य शुरू करना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों का नाम जानना भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि छात्र छात्राओं के नाम को भी जाने एक शिक्षक, क्योंकि अनुशासनहीनता रोकने के लिए यह एक अत्यंत आवश्यक है कि अगर एक शिक्षक को छात्र छात्राओं के नाम पता होंगे तो वह कक्षा कक्ष में किसी भी छात्र को बुलाने के लिए उनके नाम का प्रयोग करके ही उसे संबोधित कर सकता है, न कि अरे इधर आओ, अरे क्या कर रहे हो। तो इस तरह से बात करने से कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आवश्यक है कि अनुशासन स्थापना के लिए एक शिक्षक को छात्र छात्राओं के नाम से भी अवगत होना चाहिए और नाम संबोधित करके ही छात्र छात्रा को अपनी जगह से खड़े करना चाहिए या अपने पास बुला सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्रदान करना। पर्याप्त स्वतंत्रता एवं सुविधाएं प्रदान करना, तो विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों को अपने अपने कर्तव्य पूर्ण करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों ही अनुशासन में रहकर कार्य कर सकेंगे और विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट है अनुशासन के महत्व को अवगत कराना। इसी प्रकार बालकों को अनुशासन के महत्व के बारे में जानकारी देकर उन्हें अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इस कार्य को एक शिक्षक अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि जो विद्यार्थी या व्यक्ति अनुशासन में रहकर कार्य करता है वह अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होता है। तो इस प्रकार अनेक उदाहरण देकर छात्रों को अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, इन महापुरुषों के उदाहरणों के द्वारा छात्रों को अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए, क्योंकि अनुशासन में रहकर ही जो व्यक्ति है अपना विकास कर सकता है, समाज की उन्नति में योगदान दे सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है मधुर ध्वनि का प्रयोग। तो कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि एक शिक्षक को कक्षा कक्ष में हमेशा मधुर ध्वनि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक शिक्षक को चिल्लाकर या तेज आवाज में कक्षा कक्ष में अध्ययन कार्य नहीं करवाना चाहिए। इससे अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो शिक्षक की आवाज इतनी ऊंची भी हो कि प्रत्येक छात्र आसानी से सुन पाए। शिक्षक की आवाज इतनी ऊंची तो हो ही कि सभी जो छात्र छात्राएं हैं जो कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं उनकी बात को आसानी से सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो इस प्रकार कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापना के लिए जरूरी है कि एक शिक्षक जो है मधुर ध्वनि का प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करें।
इसी प्रकार नेक्स्ट है सहयोग पर आधारित व्यवस्था। तो इसी प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षकों एवं छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों, छात्रों एवं छात्राओं, इनके मध्य सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इनके मध्य मधुर संपर्क स्थापित करना आवश्यक है। यदि इनके मध्य सहयोग नहीं होगा तो उत्तम अनुशासन की स्थापना करना एक कठिन कार्य रहेगा। इस प्रकार सहयोग पर आधारित व्यवस्था ही विद्यालय स्तर पर लागू की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों एवं छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों, छात्र एवं छात्राओं, इनके मध्य सहयोग की भावना विकसित की जानी चाहिए। तभी विद्यालय स्तर पे या कक्षा स्तर पर अनुशासन की स्थापना की जा सकती है। तो इस प्रकार अनुशासन स्थापना के निम्नलिखित सिद्धांत रहे हैं, जिसके आधार पर विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है और अनुशासित व्यक्ति ही समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। तो आवश्यक है कि छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहकर संयमित जीवन के माध्यम से जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि समाज में वे अपने उद्देश्य की पूर्ति को आसानी से कर पाए। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है, एक अच्छे अनुशासन स्थापना के सिद्धांत, यहीं समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।